एक बार वेख तू की करेगा तेरा बर्गर पिज़्ज़ा। ये पिस्टन है जी जय साहब। जी जी ये पिस्टन है, हम इसको नए रिंग लगा के अपने स्टाइल से अपने तरीके से इसको दोबारा इंस्टॉल करेंगे। इंशाल्लाह 10 साल की लाइफ कम से कम इसकी पिस्टन की ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। मतलब इंजन लाइफ से इंजन लाइफ कम से कम 10 साल। लोग करते हैं काम, मगर हर किसी को अपने के तरीके का पता होता है, मगर मैं जेन्युइन कंपनी के हिसाब से करूँगा इसे। जी जी। तो आप कंपनी ने आपको इंस्ट्रक्शन दी है दौरान ट्रेनिंग? जी जी, जैपनीज के साथ मेरी मीटिंग होती रहती है अभी भी, तो इसको हम कंपनी के हिसाब से करेंगे। ठीक है। तो ये ऑयल भी, इंजन ऑयल भी उठा रहा था? इंजन ऑयल उठा रहा था, इसलिए हमने इसको निकाला है। निकालने के लिए इसको हमने अपने तरीके से एडजस्ट करेंगे। ठीक है। ये हम अपने गाइस को नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? नहीं बताएंगे ना, ये ज़रा पर्सनल है। ठीक है। तो चलो आप कर लें इंस्टॉल, रिंग कर लें, उसके बाद आप ये रिंग रिप्लेस करने के बाद अब पिस्टन को फिट कर रहे हैं सिलेंडर के अंदर, हेड सिलेंडर उसमें। लो लो ये इसकी सेटिंग है, इसकी टाइमिंग चेन की सेटिंग। ऐसे ही कराम भाई, ये इसका टॉप चेक कर रहे हैं हम। जो हेड का और पिस्टन का दरमियान वाला हिस्सा होता है इसे टॉप बोलते हैं। ठीक है। इसको टॉप चेक कर रहे हैं, ये हमने टॉप चेक कर ली है, ओके है। अभी हेड खरादिए से आएगा, फिर इसको फिट करेंगे, बाकी वीडियो बाद में बनाएंगे। जी ठीक है। मैंने नहीं पूछना जो भी। ओके ओके।
ये हेड आ गया हमारे पास सफाई वगैरह हो के, और दोबारा जो वाल की एडजस्टमेंट हो रही है। ये वाल एडजस्ट किए जा रहे हैं। दोबारा फिट किए जा रहे हैं। वालेकुम सलाम। दुआएं जी अल्लाह बताया ठीक करम वाले। कैमरा बंद कर लिया, तुम क्या भी सी एक बार। वाल हमने अपने वे में बिठा दिए हैं। तो नेक्स्ट अभी इसकी केम, ये इकराम सब केम ही है। जी जी ये भी केम को अपने वे में बिठा रहे हैं इकराम भाई अपने शुभ हाथों से। वीडियो बंद कर, मैंने कर दी वीडियो बंद कर दो। ये न्यू टाइमिंग चेन इंस्टॉल कर रहे हैं जी। क्योंकि इसका जो मेन फॉल्ट था वो इसी टाइमिंग चैन लूज़ होने की वजह से हुआ था, क्योंकि अपनी मियाद पूरी कर चुकी थी। ये स्टिक रॉड के ज़रिए एडजस्ट होती है। क्लोजली आपको दिखा रहे हैं थोड़ा सा इसकी एडजस्टमेंट। ये हमने पहले से टाइम कर लिया इसका हमने पहले से ही टाइम कर लिया। हाँ, इसका पहले से ही जो टाइमिंग बोर्ड जस्ट है ऑलरेडी। ये अभी हेड फिट कर रहे हैं। इकराम भाई जो होंडे का 125 है उसकी तो और इसकी एडजस्टमेंट जो टाइमिंग की है उसमें फ़र्क है। बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मतलब उसको एडजस्ट करना इतना इजी नहीं है जितना इसको एडजस्ट करना है। ये सिंपल है। YBZ को YBZ YBR ये सेम ही है। ये एडजस्टमेंट बताना है इसकी इकराम भाई। ये एडजस्टमेंट है
ऊपर से हेड से लेके नज़र आ रही होगी आपको, ये दोनों नीचे से मैग्नेट से करनी है। ये हमें अंदाज़ा है, हम खुद कर सकते हैं, मगर आपने मैग्नेट से ही करनी है इसको, मैग्नेट के अलावा आपने नहीं करनी। ये मकैनिक हज़रात भाई जो देख रहे हैं वो आपने मैग्नेट के ज़रिए इसकी एडजस्टमेंट करनी है। मैग्नेट पे दिए गए निशान को देख के आपने एडजस्टमेंट करनी है। ये शॉर्ट सी वीडियो है, हम बना रहे हैं, जो तकरीबन इसकी कंप्लीट नहीं बना सके। हर स्टेप की जो मेन स्टेप्स हैं उनकी हमने बना दी, जो कि आपको भी इसके रिंग चेंज करने में और इसकी टाइमिंग चेन रिप्लेसमेंट करने में हेल्पफुल होंगे। ये एक और टेक्निक इकराम भाई बताएंगे। इकराम भाई, ये जो इनकी हेड की एडजस्टमेंट है, ये जो मेन इसके स्क्रू बोल्ट हैं, आमने सामने टाइट करने हैं। आमने सामने इनको टाइट करना है, मतलब एक साइड को टाइट नहीं करना, टाइट नहीं करना, इनको आमने सामने से करना है, मतलब जो इनके अपोजिट है उनको सेम चूड़ी के ज़रिए, उनकी जो सेम चूड़ी है, मतलब जितनी चूड़ी एक साइड पे टाइट होगी दूसरी भी उतनी ही साइड से टाइट की जाएगी इसको। जो कि हेड की जो सीट है वो अपनी सीट पे, ये कैपेसिटी पे पूरा उसकी ग्रिप हो जाएगी। इकराम साहब ऐसे जी। इकराम भाई, कितनी देर का ये काम है जो हमने रिंग और इसकी पिस्टन रिंग और टाइमिंग चेन की जो रिप्लेसमेंट की है? ये 2 से 3 घंटे का काम है। और आप इसको कितनी देर में कर सकते हैं? ये मैंने अपना टाइम बताया है। आपका टाइम ही है 2 से 3 घंटे? जी। ठीक है। हाँ, ये अपोजिट कर रहे हैं हम, एक इस साइड से और दूसरा इसकी अपोजिट साइड से, इसी तरह से। ये बुलेट की एडजस्टमेंट आप देख लें। तो 10 मिनट हो गए। आपको सही करनी है वीडियो बना के। ये मैग्नेट कवर फिट कर रहे हैं जी।
टैप एडजस्टमेंट हो रही है जी। बना कह रही हूँ, ये मैं भौंकना बोलो। भाईजान ने टैपड़ करते ख्याल रखना है कि गेज ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਪੜ ਤੇ ਵਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਜ਼ੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੱਗ ਦਾ ਗੈਪ ਕਰਨੇ ਚ ਸਟਕ ਨਾ ਹੋ, मतलब ਸਟਕ ਨਾ ਹੋ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਸਿਮਟ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੋਨੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਐਵਰੇਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਗੇਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਗੇਜ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਪੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਟੈਪੜ ਗੇਜ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ, 0.8 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਪੜ ਗੇਜ ਤੇ ਕਰੋਗੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਪੜ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਊਲ ਐਵਰੇਜ ਕਮ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਪਿਕਅਪ ਕਮ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟਰਬਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਲਾਈਵ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾफ़ी ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਜਾਜ਼ भाई, मतलब थैंक्स जी। ऑलमोस्ट हमारा रिंग पिस्टन रिप्लेसमेंट कंप्लीट हो गया है और टाइमिंग चेन भी। अभी इसकी टंकी और सीट वगैरह दोबारा सेट कर रहे हैं। लिया क्यों तू थकता है? इसी वजह से हम ठंडा करें बोले थे। ऑयल चेक करने के बाद अभी इकराम साहब इसको वो चाहें तो स्टार्ट कर सकते हैं। ज़ीरो स्मोक है जी अभी, इसका मतलब है हमारा रिंग और टाइमिंग चेन रिप्लेसमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो गया और कामयाब हो गया। थैंक यू जी, शुक्रिया। अगर आपके भी किसी बाइक का कोई भी इशू हो तो हमारी हमारी वर्कशॉप विज़िट कर सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और
बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। शुक्रिया, थैंक यू।